शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक हकीम का ऐसा वाक्य सुनाएंगे जिसको सुनकर आपका ईमान भी ताज़ा हो जाएगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। कोई 400 साल पहले का जिक्र है। पंजाब के शहर चन्यूट में एक गरीब हकीम साहब रहते थे। उनका नाम अलीमुद्दीन अंसारी था। उन्होंने बड़े लायक उस्तादों से अरबी, फारसी और तिब की तालीम पाई थी और बड़े ऊंचे दर्जे के हकीम बन गए थे। अल्लाह की कुदरत या हकीम साहब की बदकिस्मती कि उनके पास बहुत कम मरीज इलाज के लिए आते थे। हालांकि वो शहर के दूसरे सब हकीमों से लायक थे। दूसरे तबीबों के पास मरीजों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन हकीम अलीमुद्दीन अंसारी के पास कोई इक्का दुक्का मरीज ही आता था। इसका नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब बहुत गरीब हो गए। इतने गरीब के कई दिन तक उनके घर में चूल्हा नहीं जलता था और हकीम साहब को घर वालों समेत फाके करने पड़ते थे। हकीम साहब तो सब्र कर लेते थे, लेकिन उनकी बीवी को बहुत गुस्सा आता था और वो उनको हर वक्त जली कटी सुनाती रहती थी। एक दिन हकीम साहब शाम को घर आए तो बीवी ने उनको इतने ताने दिए और इतना बुरा भला कहा कि वो रोते हुए देर तक रो रो कर अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे कि ए अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मेरी तकदीर बदल दे, मुझे इतना रिस्क अता कर कि मैं गरीबों मोहताजों की मदद भी कर सकूं। जब उनके दिल का बोझ हल्का हुआ तो सजदे से सर उठाया। उस वक्त उन्होंने यूं महसूस किया कि अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ने के बाद वो घर आए और चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गए। थोड़ी देर ही गुजरी होगी कि हकीम साहब के घर का दरवाजा किसी ने जोर जोर से खटखटाया। हकीम साहब हैरान हो गए। हकीम साहब चिराग लेकर बाहर निकले तो देखा कि मोहल्ले का चौकीदार बाहर खड़ा है और उसके साथ दो आदमी हैं जो परदेसी मालूम होते हैं। उन दोनों आदमियों ने हकीम साहब को बारी बारी सलाम किया। हकीम साहब ने सलाम का जवाब दिया और फिर फारसी जुबान में कहा कि हकीम साहब, हम एक तिजारती काफिले के आदमी हैं। हमारा काफिला काबुल से आगरा हिंदुस्तान जा रहा है। हमारे काफिले ने आपके शहर के करीब रात भर के लिए पड़ाव डाला है। हमारे काफिले के सरदार मालिक मुजफ्फर खान के पेट में सख्त दर्द हो रहा है। इस दर्द ने उनके होशो हवास गुम कर रखे हैं। आप हमारे साथ चलकर उनको देख लें और कोई ऐसी दवा दें जिससे उनको जल्द से जल्द आराम आ जाए। हकीम साहब ने उनसे मरीज के बारे में कुछ और बातें पूछी जिनसे उनको अंदाजा हो गया कि दर्द की क्या वजह है। उन्होंने कुछ दवाएं ली और उन आदमियों के साथ काफिले में पहुंच गए। उनका अंदाजा ये था कि मरीज कोलंज के दर्द में मुब्तला है। अब जो मरीज को देखा तो उनका अंदाजा दुरुस्त निकला। मरीज को इस मर्ज की दवाएं खिलाईं और दर्द के मुकाम पर कपड़ा गर्म करके टकोर की। अल्लाह ताला ने फजल किया कि मरीज का दर्द देखते ही देखते दूर हो गया और वो एकदम ठीक हो गया। हकीम साहब मलिक मुजफ्फर खान से रुखसत होकर घर जाने लगे तो उसने उनको 10 दिनार दिए। दिनार सोने का सिक्का होता था जिसकी कीमत आजकल के जमाने में कई हजार रुपए बनती है। दिनार देते वक्त मलिक मुजफ्फर खान ने उनको ये भी कहा कि कल सुबह फिर तशरीफ लाइए और मुझे देख लीजिए। हकीम साहब बहुत अच्छा कहकर घर आए और 10 दिनार बीवी के हाथ पर रख दिए और सारा किस्सा उसको सुनाया। बीवी ने 10 दिनार कभी ख्वाब में भी नहीं देखे थे। ये पाकर खुश हो गई और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दूसरे दिन सुबह को हकीम साहब मलिक मुजफ्फर खान के पास गए तो उसे बिल्कुल ठीक और खुश पाया। उसने हकीम साहब से कहा कि हमारा काफिला कुछ देर बाद यहाँ से आगरा की तरफ रवाना होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें। आपको रास्ते का सारा खर्च मैं दूंगा और आगरा पहुँचकर आपके मतब का इंतजाम भी कर दूंगा और कभी मौका मिल गया तो आपको जहांगीर बादशाह की मुलाजमत भी दिला दूंगा।
मतब वो मुकाम होता है जहां बैठकर तबीब मरीजों को देखता, उनका इलाज करता है। हकीम साहब ने मलिक मुजफ्फर खान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, बस इतनी इजाजत दीजिए कि घर वालों को इत्तला दे आऊं। मलिक मुजफ्फर खान ने कहा कि ठीक है, आप ये 20 दिनार लें और अपनी बीवी बच्चों को देकर मेरे पास वापस आ जाएं। हकीम साहब ने घर जाकर बीवी को 20 दिनार थमाए और उसे बताया कि मैं काफिले के साथ किस्मत आजमाने के लिए आगरा जा रहा हूँ। वापस मलिक मुजफ्फर खान के पास आ गए और काफिले में शामिल हो गए। चनियूट से आगरे तक के सफर में काफिले का कोई आदमी बीमार हो जाता तो हकीम साहब ही उसका इलाज करते। वो तंदुरुस्त हो जाता तो खुश होकर हकीम साहब को कुछ न कुछ इनाम जरूर देता। आगरा पहुंचकर हकीम साहब के पास इतनी रकम जमा हो गई कि वहां उन्होंने अपना मतब कायम कर लिया। थोड़े ही दिनों में वो एक लायक और काबिल हकीम की हैसियत से मशहूर हो गए और धड़ाधड़ मरीज उनके पास आने लगे। इस जमाने में मलिका नूर जहां टांग के शदीद दर्द में मुब्तला हो गईं। इस दर्द को लंगड़ी का दर्द और इस मौसी बीमारी को और निसा कहते हैं। इस मर्ज की वजह से मलिका को शदीद तकलीफ थी। शाही दरबार के तबीबों ने मलिका के इलाज में कोई कसर न छोड़ी, लेकिन उसको कुछ फायदा न हुआ। मलिक मुजफ्फर खान ने जहांगीर बादशाह से हकीम अलीमुद्दीन अंसारी का जिक्र किया और मशवरा दिया कि उनसे मलिका का इलाज करवाया जाए। बादशाह ने फौरन हकीम साहब को शाही महल में बुलाया और उन्हें मलिका का इलाज करने के लिए कहा। हकीम साहब ने मलिका की नब्ज देखी, कुछ और बातें उससे पूछी और फिर ये राय दी कि मलिका के जिस्म से कुछ खून निकालना पड़ेगा, इसी तरह उनका दर्द दूर होगा। इलाज के इस तरीके को फसद खोलना कहते हैं। इसमें जिस्म की एक रग से निस्तर के जरिए खून निकालते हैं। हकीम साहब ने ये काम ऐसे तरीके से किया कि मलिका को कुछ तकलीफ न हुई और उसकी बीमारी बहुत जल्द दूर हो गई। मलिका के सेहतयाब होने का नतीजा ये हुआ कि हकीम साहब की किस्मत का सितारा चमक उठा। बादशाह ने उन्हें कीमती खलत देकर शाही तबीब मुकर्रर कर दिया। इधर मलिका ने हकीम साहब को 1 लाख रुपए का खलत अदा किया। खलत उस पोशाक को कहते हैं जो बादशाह या उसके अमीरों की तरफ से किसी शख्स की खिदमत के सिले में उसकी इज्जत बढ़ाने के लिए दी जाती है। खलत के अलावा मलिका ने हकीम साहब को 7 लाख रुपए नकद अदा किए और अपने जेवर भी उतारकर हकीम साहब को दे दिए। उसको देखकर मलिका के कनीजों ने भी अपने जेवर उतारकर मलिका पर निछावर कर दिए। मलिका ने ये तमाम जेवरात भी हकीम साहब को बख्श दिए। सारे इनाम को जमा करके कीमत लगाई गई तो 22 लाख रुपए हुई। हकीम साहब ने मिन्नत मांगी कि मेरे हाथ में कभी दौलत आई तो जहाँ तक हो सका इसको लोगों की भलाई रफाए आम के कामों में खर्च करूंगा। अपनी किस्मत का सितारा चमकने के बाद उन्होंने ये मिन्नत इस तरह पूरी की कि बाकी उम्र में रफाए आम के बेशुमार काम किए। मसलन चनियूट के चारों तरफ ईंटों की फसील बनवाई। चनियूट और लाहौर में बहुत सी मस्जिदें बनवाई, बाजार, दुकानें, सराय बनवाए। इनके अलावा कितने ही बाग, शिफा खाने, मदरसे, कुएं, तालाब और हम्माम बनवाए। पंजाब का मशहूर शहर वजीराबाद आबाद किया। उन्होंने जो इमारतें वगैरह अपनी यादगार छोड़ी उनमें से अक्सर बर्बाद हो चुकी थीं, लेकिन कुछ अभी तक बाकी हैं। इनमें लाहौर की मस्जिद वजीर खान उनकी सबसे शानदार यादगार है। जहांगीर के बाद शाहजहां ने ताज शाही पहना तो उसने भी हकीम साहब को 1 लाख रुपए नकद इनाम के अलावा एक कीमती खंजर, एक घोड़ा, एक ऊंट, एक झंडा और एक नकारा अदा किया और फौज का एक बड़ा ओहदा भी दिया। 1632 ईस्वी में दौलताबाद के हाकिम फतेह खान ने खराज अदा करना बंद कर दिया। शाहजहां ने हकीम साहब का फौजी ओहदा बढ़ा दिया और उनको 10,000 सवार देकर दौलताबाद पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन फतेह खान ने अतात कबूल कर ली। इसलिए बादशाह ने हकीम साहब को वापस बुला लिया और उनको नवाब वजीर खान का खिताब देकर लाहौर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। इसी जमाने में इन्होंने लाहौर की मस्जिद वजीर खान और दूसरी इमारतें तामीर करवाईं। 7 साल के बाद बादशाह ने उनको आगरा का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उनको आगरे में हुकूमत करते थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि उन्हें एक बीमारी से अगस्त 1641 ईस्वी में मर गए। उन्होंने एक शानदार यादगार अपने पीछे छोड़ी, उनका नाम हमेशा जिंदा रखेंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।